नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश निगम आप सबका JTC IAS पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग क्लॉक की क्लासेस कर रहे हैं। क्लॉक में आपने बेसिक पढ़ रहे हो। बेसिक में आपने किस तरीके से फॉर्मूला जनरेशन होता है वो सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। और सेकंड में आपने देखा कि पहले आपने देखा था कि हम एंगल निकाल रहे थे। उसके बाद में फिर हमने क्या निकाला था, टाइम निकाला था। ठीक है, टाइम में भी डबल डिफरेंट डिफरेंट मतलब फेजेस में हम निकाल रहे थे कि कब किस तरीके से निकालना होगा। तो आप टाइम निकाल रहे थे, एंगल निकाल रहे थे, एंगल निकालने का फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा था वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो बस इसी में ही हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार आप लोग सब लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, जिससे हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आज थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे कि कल हम जो कर रहे थे वो टाइम निकालने की मतलब कर रहे थे कि टाइम कैसे निकाला जाता है। और टाइम निकालने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि जब भी हम टाइम निकालते हैं तो टाइम देखो कैसे निकालना होता है। टाइम निकालना होता है तो टाइम निकालने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, अगर हमें टाइम निकालते हैं तो ये कहाँ से आया था वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो टाइम कैसे निकाल रहे थे कि 2/11 θ1 प्लस माइनस θ2, यही निकाल रहे थे ना। और θ1 की वैल्यू मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता के चुका था कि क्या होता है जी θ1। तो θ1 निकालोगे तो कैसे निकालते थे, ये तरीका में आप लोग निकाल लेते थे कि मैंने इसको ऑलरेडी बता के चुका था कि क्या होता है, ये 30H होता है और ये प्लस माइनस क्या होता है, थीटा होता है। यहीं से हमने इस फॉर्मूले को जनरेट किया था। तो इसका मतलब अगर हम θ1 की बात करेंगे तो θ1 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक तो हम क्या निकालते हैं, जो भी हमारा स्मॉलर आर होता है स्मॉलर, उसमें उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, 30 का मल्टीप्लाई कर रहे थे। और θ2 निकालने के लिए क्या होता है, ये तो हमें गिवन होता है एग्जाम, ये हमें दे रखा होता है। यही चीज़ें थी ना, ये हमें दे रखा होता है। यानी स्मॉलर एंगल कितना होगा, 30 हो गया, और θ2 क्या होता है, गिवन, जो भी हमें दे रखा होगा वो हमें निकालना था। तो इस तरीके से कर रहे थे। तो एक बार इसमें पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें दे रहा हूँ आज की क्लास का, वो ये है कि मान लेते हैं, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस समय 5:30 बजे से कितने बजे से। आज हम बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी देखेंगे जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न अगर हो रहा हो तो भी क्लियर करेंगे हम इसमें कि 5:30 से अगर आपको 6 बजे के बीच में बोला जाता है कि 5:30 से 6 बजे के बीच में आप बताइए कि 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, कितनी बार बनेगा। और एक बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं एक चीज़, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस पॉइंट को कि अगर हम घड़ी की बात कर रहे हैं, क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो क्लॉक में जो है कि कोई सा भी कोण, जब दोनों घड़ी के बीच की बात कर रहे होते हैं, दोनों एंगल, दोनों हैंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो कोई सा भी जो भी एंगल होगा ना, कोई सा भी जो एंगल होता है वो हमेशा 2 बार बनता है। जैसे मैंने अगर यहाँ बात कर रहा हूँ, ये 12 है, 6, मैं घड़ी अगर बनाता हूँ, तो घड़ी में अगर कहीं पे भी किसी भी टाइम पे अगर आपसे पूछा जाता है तो कोई सा भी एंगल जो होगा, वो दोनों हैंड जो हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों हैंड 2 बार ही एंगल बनते हैं। कोई भी स्पेशल एंगल अगर बनेगा, कोई भी एंगल बोले पूछा जाएगा, वो 2 बार बनता है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर 5:30 से 7 के बीच में आप 5:30 से 6 के बीच में पूछ रहे हैं, आप बोलोगे ये निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो निकालने का तरीका मैं आपको कल ही क्लास में बता चुका हूँ, फिर भी एक चीज़ और समझ लो। जैसे हमने एंगल जब किया था तो एंगल करते टाइम एक चीज़ बताई थी मैंने आपको, जैसे मैंने ना यहाँ पे सपोज करो ये बजा दिए 6:15, ये 6:15 बज रहे हैं, 6:15 हो रही है, इनके बीच में एक कोई सा भी एंगल अगर सपोज करो ज़्यादा दे दिया, 120 डिग्री दे दिया, 130 डिग्री दे दिया, तो देखो क्या होगा, आप ये देखेंगे कि भाई एंगल ओवरलैपिंग के बाद में बन रहा है या पहले बन रहा है, वो भी ठीक है। कई कई जगहों पे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी काम कर जाएगा। अगर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट फेल हो रहा है तो देखिएगा, एक एंगल आपने बताया था कि ये थीटा होता है, तो दूसरा कितना होना जाना चाहिए, 360 डिग्री में से माइनस करोगे ना थीटा को, एक ये होना चाहिए। एक थीटा होता है, एक 360 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो भाई एक ये है तो दूसरा वाला एंगल ये भी तो सेम टाइम पे यही बनना होगा, सेम टाइम पे दूसरा भी एंगल तो बनना होगा ना।
तो अगर किसी एक एंगल से कोई अगर नहीं आ रहा तो हम दूसरे एंगल से भी निकाल सकते हैं। जैसे हो सकता है कि दूसरे वाले एंगल से आ रहा है, जैसे 70 डिग्री से अगर कोई कोण नहीं निकल रहा होगा तो दूसरा फिर एंगल कितना बनेगा, दूसरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 290 डिग्री बनेगा ना। तो एक अगर 70 डिग्री से आएगा तो दूसरा 290 डिग्री से भी आ जाएगा। सेम टाइम पे एक 70 डिग्री बनना होगा तो दूसरे टाइम पे 290 डिग्री भी तो बनना होगा ना एंगल। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आप लोग, काम में आएगा ये आगे चीज़ है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं और ये कहाँ पे काम में आएगा वो भी हम बताएंगे। तो पहले हम इसको हटा देते हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। क्या था जी, तरीका बताया था। अब चाहे 5.5 से 6.5 के बीच में पूछा है, 5.5 से 6 के बीच में पूछा है, तो हमारा एक ही एंगल निकलेगा और प्लस के बारे में निकलेगा, मान लेते हैं प्लस में निकलेगा। ठीक है, अगर एक निकलेगा या पहली बार बनने वाला एंगल होगा तो एक ही बनेगा। तो देखो 5.5 से 6 के बीच में 70 डिग्री का निकालना है, तो निकलेंगे कहाँ से, 5 से 6 ही लेके चलना है। बताया था मैंने आपको, 5.5 से 6 भी दे रखा है, तब भी आप कैसे करोगे, 5 से 6 का ही निकालोगे और दूसरे वाला एंगल निकालना होगा हमें, दूसरी बार जो बनेगा उसका। एक तो पहली बार बनेगा कौन सा होगा, फिर दूसरी बार। अगर ओवरलैपिंग वाली बात याद नहीं रहती तो इतना ध्यान रख लो, एक तो पहले एंगल बनेगा, एक दूसरी बार वाला बनेगा, और दूसरी बार वाला जो एंगल बनता है उसको हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, यहाँ से θ1 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होता है, ये 5 × 30 कितना हो जाएगा, ये 150 डिग्री, तो ये हो गया। θ2 हमें गिवन एंगल होता है, कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, लगा दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2/11 और फिर कितना हो जाएगा, 150 + 70, यही बनेगा ना। कितना बन जाएगा, 220। ये हो जाएगा 2/11 × 220, 11 दूनी 22, 20 दूनी कितना हो गया, 4। तो कितने बजे बनेगा, ये बनेगा कितना, 5:40 पे। तो 5:40 पे आपका 5:30 से 6 के बीच में कितने बजे, 5:40 पे 70 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात समझ पा रहे हो आप। ठीक है, तो ये कुछ इस पे बन जाते हैं जिस तरीके से एंगल्स बनाते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंगल ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं जहां पे हमें निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता या दिक्कत देते हैं हमें। जैसे वहां आपको ये समझना पड़ेगा कि जी इसमें ए किसको माने, बी किसको माने, मतलब θ1 किसको माने। लाइक जैसे अगर सपोज करो आपको ना पूछ लिया जाता है कि 12 से 1 के बीच में निकालना है, कितने बजे, 12 से 1 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां। देखो जहां कहीं भी अगर बोथ हैंड्स की बात की जाती है, जहां कहीं भी अगर बोथ हैंड्स की बात की जाती है तो दोनों सुइयों की बात की जाती है, तो दोनों सुइयों का यहाँ मतलब ये है, एक तो आर हैंड होना चाहिए और एक मिनट हैंड, दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, सेकंड को नहीं लेते हम, मिनट और आर हैंड को ले रहे होते हैं। अगर सेकंड को स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा कि पूरी तरीके से अगर बोला जाएगा तभी हम सेकंड को लेंगे, अदरवाइज हम आर और मिनट हैंड को ही लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखो 12 से 1 के बीच में आपसे पूछा है कि कितने डिग्री का कोण, मान लेते हैं कितने बने हैं, चलो 110 डिग्री का मान लेते हैं। 110 डिग्री का कोण 12 से 1 के बीच में 110 डिग्री का कोण किस समय बनेगा। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब देखो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है इसको निकालने में वो क्या है, वो ये है कि हम θ1 किसको मानेंगे भाई। यहाँ हमें θ1 अगर निकालना है तो θ1 हम कैसे निकालेंगे, ये भी तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी। फिर अगर हमें θ1 निकालना है तो फिर हम कैसे निकालेंगे, वो हमारे सामने। θ1 निकालने के लिए क्या बताया था, अब 12 से 1 के बीच में आपसे पूछा है, तो जरा मुझे एक चीज बता दीजिएगा, अगर 12 से 1 के बीच में अगर कोई चीज आपसे पूछी जा रही है तो बताना 12 से 1 में θ1 की वैल्यू क्या लोगे, 12। मैंने बोली थी कि कोई छोटी वैल्यू लेते हैं, तो 12 और 1 में छोटा क्या होगा, 12 होगा या 1 होगा। दिमाग में आएगा कि भाई 1 है छोटा, तो 1 लेना चाहिए, लेकिन गलत, 1 नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, जब 12 बजते हैं तो आपने देखा होगा टाइम किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है ना, 12 अगर बजते हैं तो 0 0 0 0 0 के फॉर्मेट में लिखा जाता है ना टाइम, समय लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है।
अगर कुछ भी बनेंगे मिनट बनेंगे तो 12:30 हो रही है तो कैसे बनाओगे? 12:30 हो रही है तो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे ना, 0 0 0 ऐसे करके बनाओगे। इसलिए जब भी कभी 12 से 1 के बीच में बोला जाएगा तो ध्यान में रखना है, यहाँ पर θ1 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 0 × 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे, अगर एग्जैक्ट 12 बजे देखूंगा तो 0 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि उसमें दोनों के दोनों जो हैंड्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं। इज क्लियर? दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किए होते हैं, इसलिए तो ये क्या बन जाएगा, यानी θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और मैं अगर θ2 की वैल्यू निकालूंगा तो ये गिवन एंगल होता है, कितना दे रखा है हमारे? 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम कैसे निकालोगे आप? t इक्वल टू भाई 210 है, पहली बार में एंगल बनेगा, दूसरी बार में बनेगा पता नहीं, देखो करके देख लेते हैं। माइनस में तो हम नहीं लिख सकते इसको, माइनस में क्यों नहीं लेंगे कि भाई θ1 की वैल्यू तो 0 होगी, अब 0 में से माइनस करोगे, माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे हम। क्या करना होगा हमें? ऑलवेज प्लस में निकाल के चलेंगे इसको। क्या होता है भाई? 2/11, और ये कितना बन जाएगा आपका? 0, और प्लस माइनस कुछ भी कर लो कितना आ जाएगा? 110। तो प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्या लेना होगा हमें? प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, यही बनेगा। तो ये बन जाएगा टाइम जो निकालोगे कितना? 2/11 टू 110, काट दो, 10 बार कितना आ जाएगा? 20। तो हमारा जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, यानी 12:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात समझ पा रहे होंगे आई थिंक आप लोग। ठीक है, अच्छा कभी कभी हमें समस्या इसमें भी आ जाएगी, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 1 से 2 बजे के बीच में, कहा 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा? 90 डिग्री का कोण किस समय बनेगा 1 से 2 के बीच में? तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। आपको 90 डिग्री का कोण बताना है कि 1 से 2 बजे के बीच में किस समय बनेगा। एक चीज बताना जरा, 90 डिग्री का अगर मुझे कोण निकालना है, कहाँ से? 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाना है। अगर 90 डिग्री का कोण बनाना है हमें 1 से 2 के बीच में, तो देखो कैसे बनाएंगे, उसकी तरफ फोकस हम करते हैं। तो देखो यहाँ θ1 की वैल्यू क्या निकालोगे? θ1 बराबर कितना हो जाएगा? 130, छोटी वैल्यू होती है तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं यहाँ θ2 की बात करूंगा तो हमें ऑलरेडी एंगल दे ही रखा है 90 डिग्री है, तो भाई माइनस तो नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि माइनस में वैल्यू चली जाएगी, माइनस में कोई भी एंगल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एक तब बनेगा, और ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला एंगल नहीं बनेगा, दूसरा वाला भी एंगल बनेगा। हमारे पास 2 एंगल बनते हैं एक साथ एक टाइम पे। ठीक है, तो जरा निकाल के देखते हैं क्या बनेगा। तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2/11, और θ1 की वैल्यू कितनी है? 30 है, हम प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 120 दूनी कितना हो जाएगा? 240/11, तो 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, और 11 एकन 11, 9/21 सही, 9/11, यानी कि समय कितना हो जाएगा? 1 बज के कितना? 21 सही, 9/11। समझ रहे हो? तो हमारा एक बार 190 डिग्री का एंगल ये तब बनेगा 1 से 2 के बीच में। कब? 1 से 2 के बीच में। तो हमारे ये कुछ स्पेशल एंगल्स, बात समझ पा रहे हो? एक 270 से भी निकाल के देख लो अगर बन जाए, अगर प्लस में जा रही है वैल्यू तो नहीं होगा मतलब। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ एंगल है तो ऐसे होते हैं दोनों भी निकलते हैं सेम टाइम पे, एक 90 होगा तो दूसरा फिर कितना होना चाहिए? 270 होना चाहिए। लेकिन कुछ एंगल 270 पे भी निकल आएंगे, कुछ इस पे भी निकलेंगे। भाई 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए 1 से 2 के बीच में। अगर मैं 270 पे निकालूंगा तो देखो कितना टाइम आएगा, देख लेते निकाल के। तो θ1 की वैल्यू भी सेम होगी, वही होगी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू तो रखनी है डायरेक्टली, तो 2/11 और 30 और प्लस 270 कितना बन जाएगा? ये 300 बन जाएगा। 300 दूनी कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब 600 हो जाएगा, और 600 में जब 1100 डिवाइड करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55, तो कितना बचा? 5, 11 पंजे 55, तो 55 सही, 5/11। एक बार इस समय भी बनेगा भाई मिनट वाली सुइयों। 270 से भी तो आ रहा है ना भाई, 270 से भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं देखो एंगल की,
तो कितने बजे, अगर मैं यहाँ पे अगर एंगल की बात करूंगा तो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर हम यहाँ एंगल की बात करते हैं, एंगल की अगर हम बात करेंगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। देखो क्या है, ये जो समय हमने दे रखा है, यहाँ पर अगर मैं बात, क्लॉक ही खत्म हो गई, चलो देख। अब देखो ये वाला जो हमने ये जो घड़ी बनाई है ना, ये वाली, ये इसको ध्यान से समझना। अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करके बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं चलो, तब उस पर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो, देखो ये यहाँ पर अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूँ 1 से 2 के बीच की, ये 12 है और ये 6 है और ये 3 है और ये 9 है, 1 है और ये 2, 1 से 2 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं इस जगह पे। तो यहाँ पे देखना जरा, अगर मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ तो ये समथिंग यहाँ पर होगी, 1 से लेके 1 बज के 20 समथिंग कुछ निकल के आ रहा था ना, टाइम हमारा कितना निकल के आ रहा था, एक ये टाइम निकल रहा है 21 सही 9/11 पे। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो एक बार तो 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा लगभग यहाँ बन जाएगा इनके बीच में, 90 डिग्री का यहाँ भी तो बनेगा, और एक बार 1 से 2 के बीच में ही बनेगा ना, 1 से 2 पे जब 2 नहीं बज पा रहे ना, तभी एक एंगल हमारे पास इनके बीच में यहाँ बनेगा एग्जैक्टली। यहाँ पर भी तो बनना था, वही तो एंगल बनाया हमने। यहाँ पर जो लग रहा था लगभग वही वाला एंगल तो निकाला है ना, यहाँ पे थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा इधर साइड में ये, जब ये क्योंकि ये भी तो बढ़ेगी सुई इधर की तरफ, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनना होगा। तो दो हमारे पास टाइम निकल के आ रहे हैं। तो ध्यान देना कि अगर एक एंगल निकल रहा है तो दूसरा एंगल निकालने का तरीका भी वही होता है कि अगर आपसे 90 डिग्री का एंगल पूछा है तो दूसरा एंगल उसका कौन सा होता है, 270 डिग्री। अगर कहीं आपको 70 डिग्री दे रखा है तो दूसरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 290 डिग्री बनेगा, क्योंकि दूसरा एंगल कैसे निकालते हो आप, 360 डिग्री से निकालते हो। अगर एक टाइम आप इससे निकाल रहे हो तो दूसरे वाले एंगल से भी निकाल सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं मत बोलना कि आपने बताया नहीं था, दूसरा एंगल से भी आप निकाल सकते हो, ठीक, जैसे मैंने हमें उसमें निकाला था, ठीक है। तो चलिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा हो तो आप कैसे करोगे उसको समझ लीजिए। ये दे रखा है, एट वॉट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 7 मिनट अहेड ऑफ आवर हैंड। मतलब क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ जाके बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों के, क्योंकि हम जो निकाल रहे थे ना वो किससे निकाल रहे थे कि हमें समय दे रखा होता, बात समझ पा रहे हो, हमें सॉरी क्या नाम है, एंगल दे रखा होता था। यहाँ एंगल ही नहीं दे रखा, तो फिर आप कैसे निकालोगे, यहाँ एंगल ही नहीं दे रखा तो फिर कैसे निकालोगे आप, तो एंगल नहीं दे रखा तो फिर उसके लिए क्या करेंगे तब, जरा समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock इज द मिनट हैंड 7 मिनट अहेड ऑफ आवर हैंड। 3 से 4 के बीच में किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 7 मिनट आगे होगी। बात समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज करो ये है मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है, और मिनट वाली सुई मान लेते हैं ये है, ये मिनट वाली सुई है, ये वाली, और ये इससे ना 7 मिनट आ गया, इनके बीच में कितने का जो का अंतर आ रहा है, 7 मिनट का अंतर आ रहा है, ये 7 मिनट आ गया, ये मिनट वाला हैंड है, ये मिनट हैंड है, और ये आपका आर हैंड है, ये 7 मिनट आगे चल रहा है भाई। अगर 7 मिनट आगे है तो आपसे पूछा है कि 3 से 4 के बीच में वो कौन सा समय होगा जब 7 मिनट आगे होगा। बात समझ रहे हो, अब देखो हम क्या करते हैं, वो समय निकालने के लिए हमारे पास तो वही तरीका है भाई, समय निकालने के लिए तो हमारे पास वही तरीका है, और समय निकालने के लिए अगर हमारे पास वही तरीका है तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो उसको निकालने का तरीका देखिए, समझिए कैसे करेंगे फिर आप। उसको निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बतानी है, उसको ध्यान से समझना भाई। 4 मिनट आगे होगी और मैं आपको लिखा के चुका हूं स्पीड ऑफ मिनट हैंड, याद करो मैंने आपको स्पीड ऑफ मिनट हैंड बताया था। स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होता है कि जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री रोटेट करती है, कितने मिनट में, 1 मिनट में, पर मिनट में 6 डिग्री रोटेट करती है। तो यहाँ कितने मिनट आगे है, ये 7 मिनट आगे है, तो इसका मतलब 7 मिनट में वो कितने डिग्री आगे कोण बना देगी, दोनों के बीच में भाई जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 42 डिग्री। इन दोनों सुइयों के बीच में, आर हैंड के बीच में और मिनट हैंड के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 42 डिग्री का डिफरेंस आएगा, ध्यान दीजिएगा। और वही तो हमारा थीटा 2 होता है,
अब देखो आपके पास निकल आया, तो आंसर कर दीजिए बस। तो थीटा वन की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है, 3 से 4 के बीच में पूछ रहा है, तो 3 × 30 कर दो, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये थीटा वन की वैल्यू आ गई। बस आपको आपको आंसर निकालना है। तो क्या होगा, अब देखो 3 से 4 के बीच में अगर आगे है, मिनट हैंड अगर आगे दे रखा है, तो प्लस में वैल्यू लेंगे माइनस में, है जी, प्लस में या माइनस में, पिछली प्लस में, आगे जा रहा है ना, एक बार तो पहले ही बन गया होगा, अब ये आगे बनेगा। तो वो समय पूछा है आगे है, तो आगे के लिए बताया मैंने आपको, क्या करोगे, 2/11, और थीटा वन की वैल्यू कितनी है, 42, और थीटा वन की वैल्यू 90, सॉरी 90 + 42, यही तो करना था। तो कितना बन जाएगा, ये 9/11, और ये हो जाएगा कितना, 132। 11 से कितनी बार कैंसिल होता है, ये 12 बार, 2/11 ना, 11 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 12 बार, और 12 दूनी 24। आंसर कितना आ जाएगा, 24 मिनट। कितने बज गए, 3:24 पे घंटे वाली जो सुई से मिनट वाली सुई कितने मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी। ये बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से। कभी क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकता है, पहले का भी तो पूछ सकता है भाई, आगे है पहले भी दे रखी हो सकती है। अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा तो आप आंसर कैसे करोगे, ये आप लोगों के सामने, इसका आंसर करिए जल्दी, आप लोग आंसर करिए इसका कि कितना बनेगा। अगर आगे दे रखा है तब कितना आंसर आएगा, ये आपको बताना है। हुआ, देखो अगर आगे दे रखा है इसका मतलब क्या है, उसको समझ लीजिएगा। आगे दे रखा है तो सिंपल है, अगर 4 मिनट पीछे दे रखी है, यही है ना, कि 3 से 4 के बीच में, 3 बजे से 4 बजे के बीच में मिनट वाली सुई क्या है, 4 मिनट पीछे है घंटे वाली सुई से। दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, और 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 4 मिनट में कितने चल चुकी होगी मिनट वाली सुई, कितना, 24। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू आ गई कितने, 4 मिनट की बात कर रहा है, और 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा भाई। मिनट वाली सुई मैंने बता रखा है स्पीड क्या होती है, कि मिनट वाली सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 4 मिनट में कितना चल लेगी, 24 डिग्री। और थीटा वन आपको दे ही रखा है, थीटा वन की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा वन की वैल्यू हमें निकालनी है कितना, 3 × कितना आ जाएगा, 30, कितना बनना है, 90। ठीक है, अब एक चीज, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, सबसे मेन चीज भाई, उसने जो बोला है ना, वो ये बोला है कि क्या है, मिनट पीछे होगी, 4 मिनट पीछे ही होगी ना, पहले ही पूछा है। और पीछे के लिए क्या करते हैं हम, फिर बताया था टाइम निकालना, 2/11, और ये हो जाएगा आपका कितना, 90 + 20, सॉरी -20, प्लस नहीं होगा, क्या होगा, -24, -24। अब देखो ये कितना बन जाएगा, 90, 1 मिनट 1 मिनट, ये हो जाएगा 2/11, और 90 में से 24 घटाओगे तो कितने बचेंगे भाई, 66, 66 बचेंगे। और 11 से कितनी बार, 6 बार कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी। तो जो समय होगा वो कितना बन जाएगा, 3:12। तो किस समय पीछे होगी, 3:12 पे जो मिनट वाली सुई होगी वो घंटे वाली सुई से कितने मिनट, 4 मिनट पीछे होगी। बात समझ पा रहे, ठीक है। तो इस तरीके के भी अगर एंगल नहीं दे रखे हैं तो उस पर भी कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पेशल एंगल्स पे पढ़ेंगे। स्पेशल एंगल्स मतलब, जैसे इनको लिख लीजिए, काम में आएंगे। स्पेशल एंगल्स मतलब कितने होते हैं, एक तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, एक आपका कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, और एक कितना बनेगा आपका, 180 डिग्री। ये कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं जिन पर हम देखेंगे कि स्पेशल एंगल्स कब कब बनेंगे। इसका एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट होता है, यानी 90 डिग्री पे बनता है, तो आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल होता है, 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, 0 डिग्री का मतलब होता है एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हैं, संपाती होती हैं, ठीक है, कॉन्साइड ईच अदर होता है।
0 डिग्री का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड ईच अदर। एक दूसरे पे संपाती होती है। और 180 डिग्री तो आपको पता ही है क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन एंगल्स होता है। स्ट्रेट लाइन एंगल्स होता है, या फिर आप बोल सकते हो इसको ऑपोजिट। क्या होते हैं जी? ऑपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी क्या बोलेंगे? विपरीत होते हैं। ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है? सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप लोग नए हो तो। और आने वाली वीडियो में हम क्लॉक का नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक, बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये लेके चलेंगे। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ये फाइनल होता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो करना मत भूलना, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब तक अप्रिशिएशन नहीं दोगे तब तक मज़ा नहीं आता। ठीक, चलिए, थैंक यू।